भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भोपाल, इंदौर सहित राज्य के 8 शहरों में 26 तक का लॉकडाउन बढ़ाया गया। रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में मास्क नहीं लगाने पर यात्रियों को देना पड़ेगा 500 रुपये का जुर्माना। और देश में टीकाकरण में तेजी, अभी तक लगाया गया 12 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने भोपाल, इंदौर, बड़वानी, रतलाम, उज्जैन, विदिशा और राजगढ़ सहित कई जिलों में लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। भोपाल में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं के सरकारी दफ्तर खुलेंगे, बाकी सब बंद रहेंगे। वहीं इंदौर में फल, सब्जी, किराना दुकान शाम 4 बजे तक खुलेंगी। दूध शाम 7 बजे तक मिलेगा। राज्य शासन ने इन सभी जिलों के आपदा प्रबंधन समिति से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है। निर्णय में इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं कि अगले सप्ताह से शुरू हो रहे विवाह समारोह में सीमित संख्या में छूट रहेगी या नहीं। रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। कोविड की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। रेल मंत्रालय ने इस बारे में रेलवे के आंचलिक महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि रेलवे कोविड के संक्रमण को रोकने के अनेक कदम उठा रहा है। रेल मंत्रालय ने अपने सभी आंचलिक कार्यालयों से कहा है कि कोविड के नियंत्रण संबंधी सभी निर्देशों का तत्काल प्रभाव से 6 महीने तक पालन सुनिश्चित करें। देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 12 करोड़ 25 लाख की संख्या पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 91,27,020 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्होंने कोविड से बचाव की पहली खुराक ली है, और 57 लाख से अधिक ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्हें दूसरा टीका भी लग चुका है। इसके अलावा 1 करोड़ 12 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली खुराक दी जा चुकी है, और करीब 55 लाख कार्यकर्ताओं को दूसरी खुराक मिल गई है। 45 से 60 वर्ष की आयु के 4 करोड़ से अधिक लोगों को भी पहला टीका लग चुका है, और 10 लाख से अधिक ऐसे लोगों को दूसरा टीका भी लग गया है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान के 92वें दिन कल शाम 8 बजे तक 25,65,179 लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। कल 60,000 से अधिक कोविड टीकाकरण केंद्रों पर काम हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। कोहली का जन्म 6 जनवरी 1940 को सियालकोट में हुआ था। उन्हें साहित्य साधना के लिए पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हिंदी साहित्य जगत में डॉक्टर कोहली का विशेष योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश में कहा कि डॉक्टर कोहली को पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के जीवंत चित्रण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 78.36% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के 45 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 15,789 मतदान केंद्रों, बेलगाम और तिरुपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और 10 राज्यों के 12 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव कल शांतिपूर्वक संपन्न हुए। पश्चिम बंगाल में 8,000 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की गई। महिला मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट डाले। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत समाज से हरिद्वार में चल रहे कुंभ को समाप्त कर इसे प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री की अपील पर जूना अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कुंभ के समापन की घोषणा कर दी। इससे पहले निरंजनी और आनंद अखाड़े भी कुंभ के समापन की घोषणा कर चुके हैं। अब 27 अप्रैल को कुंभ का आखिरी शाही स्नान प्रतीकात्मक होगा। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। प्रदेश के चारों बड़े शहरों में 5,152 नए संक्रमित मिले हैं और 25 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल में सबसे ज़्यादा 1,669 नए केस सामने आए हैं, जबकि इंदौर, जबलपुर में 7 मरीजों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, देवास और छिंदवाड़ा में संक्रमण की दर घटने लगी है। यहाँ नए केस तेजी से घट रहे हैं।
खंडवा में पॉजिटिविटी रेट 4.6% हो गया है। महाराष्ट्र सीमा पर होने के बाद भी बुरहानपुर में कोरोना पर कंट्रोल हुआ है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 4.9% है। इंदौर जिले में कोरोना की स्थिति कमोबेश वैसी ही है। यहाँ 24 घंटे में 1656 नए केस आए हैं। यहाँ एक्टिव केस 10,000 से ज़्यादा हैं। ग्वालियर में 24 घंटे में 1029 संक्रमित मिले हैं। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा है। वहीं जबलपुर में लॉकडाउन को एक सप्ताह होने के बाद 798 नए संक्रमित मिले हैं। बैतूल में फिर कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। कल यहां 255 नए मरीज मिले। वहीं होशंगाबाद जिले में 171 नए संक्रमित मिले हैं। इस बीच राज्य में अब तक 71,76,944 वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले साल कोविड को हराया था और हम इसे फिर से हरा सकते हैं। इसके लिए समान सिद्धांतों के साथ तेज गति और समन्वय की जरूरत है। श्री मोदी ने कल एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कोविड-19 महामारी को संभालने के लिए तैयारियों की स्थिति की समीक्षा के दौरान यह बयान दिया। बैठक के दौरान दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और टीकाकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने निर्देश दिया कि अनुमोदित चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। 162 ऑक्सीजन संयंत्र 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 1 लाख सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं और जल्द ही उन्हें राज्यों में भेजा जाएगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2021 सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है। सीजन के 9वें मैच में मुंबई ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से शिकस्त दी। सीजन में 3 में से 2 मैच जीतकर मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट गंवाकर 150 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 137 रन ही बना सकी। टीम के लिए जॉनी बेयरस्टो ने 22 बॉल पर सबसे ज़्यादा 43 रन की पारी खेली। कप्तान डेविड वार्नर ने 36 और विजय शंकर ने 28 रन बनाए। राहुल चाहर और ट्रेंट बोल्ट ने 3-3 विकेट लिए। आईपीएल 2021 सीजन के पहले डबल हेडर में व्हाइट बॉल के 2 सबसे बेहतरीन कप्तान विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और ओवेन मॉर्गन की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगी। यह मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में आज दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इंटरनेशनल वनडे और टी20 में मॉर्गन की टीम इंग्लैंड नंबर 1 पर है, जबकि विराट की कप्तानी में इन दोनों फॉर्मेट में भारतीय टीम दूसरे नंबर पर है। आरसीबी अपने पिछले दोनों मैच जीत चुकी है, जबकि कोलकाता की टीम 2 में से 1 मैच जीती और 1 हारी है। पिछले मैच में दोनों ही टीम का मिडिल ऑर्डर फेल हुआ था। आज के दूसरे मुकाबले में ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स और लोकेश राहुल की पंजाब किंग्स आमने सामने होंगी। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों का बैटिंग लाइनअप बेहद मजबूत है। दोनों टीमों में इस सीजन में पिछला मैच गंवाया था दिल्ली को राजस्थान रॉयल्स, जबकि पंजाब किंग्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया था। दिल्ली और पंजाब के बीच आईपीएल में अब तक कुल 26 मुकाबले हुए हैं। इसमें से पंजाब ने 15 और दिल्ली ने 11 मैच में जीत हासिल की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से कराने का निर्णय लिया। कोरोना के कारण हाईकोर्ट की जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर पीठ में 19 और 20 अप्रैल को भी अवकाश रहेगा। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में एक बाघ की मौत हुई है। मुक्की परिक्षेत्र में मृत बाघ शुक्रवार को देखा गया। सब करीब 15 दिन से अधिक पुराना बताया गया है। गुना जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि हरिद्वार, कुंभ और बाहर के राज्यों से आने वाले व्यक्ति कंट्रोल रूम में सूचना देंगे। साथ ही उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल, इंदौर सहित राज्य के 8 शहरों में 26 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में मास्क नहीं लगाने पर यात्रियों को देना पड़ेगा 500 रुपये का जुर्माना। और देश में टीकाकरण में तेजी, अभी तक लगाया गया 12 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका।
इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।